Good morning, student. Today we will study about circular motion. In circular motion, use of friction means motion of a car at banked road. फर्स्ट आप देखो, कार की गति जो है हम लोग बैंक रोड मैंने जब मोड़ होता है तो मोड़ पे रोड एक तरफ झुकी हुई बनाई जाती है। इसकी यूटिलिटी क्या है? तो पहले हम लोग प्लेन रोड की बात करें। मोशन एट द प्लेन रोड, मोशन ऑफ ए कार एट प्लेन रोड। ये रोड प्लेन है, सर्कुलर है, लेकिन ये प्लेन बनी हुई है, बैंक नहीं है। यहाँ कोई कार है आपकी जा रही है, जी आपकी जा रही है, कार ऐसे ही घूम रही है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये फ्रिक्शन है आपका, ये कार है, ये कार आपकी जा रही है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, एस। इसका वेग जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वर्क करेगा और रिएक्शन इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन वेग और रिएक्शन, जो फ्रिक्शन है इट विल गिव सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ट्रैवलिंग द कार इन दिस कर्व प्लेन। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन Fs it will give centripetal force mv square by r. This is centripetal. और R रिएक्शन पर mg ये। अब देखो Fs जो है, Fs इक्वल म्यू r होता है, ये हो गया म्यू mg। यहां से म्यू mg इक्वल mv स्क्वायर बाई r, m कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर इक्वल म्यू जी आर, और v इक्वल रूट ओवर म्यू जी आर। तो ये तो रहा v शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसके इसे छोटा हो या इसके बराबर हो, सब आपकी जो कार है वो आराम से मुड़ सकती है इस पथ पर। अगर इससे ज़्यादा होगा भी तो उस कंडीशन में आपकी कार स्लिप कर जाएगी। वी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू दिस। अब देखो, अगर ये बैंक रोड है तो मेनली हम देखते हैं बैंक रोड पे क्या होता है। मोशन ऑफ ए कार एट बैंक रोड, ये तो इजी है, आपकी समझ में आ गया होगा। कार जो है ये प्लेन रोड है, तो प्लेन रोड पे जो सर्कुलर मोड़ है उसको ये मोड़ जा रही है इस पर। तो इस पर देखिए फ्रिक्शन इस टायर पे इस डायरेक्शन में लगता है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन वेट के बराबर हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो Fs म्यू आर के बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं। दिस इज म्यू mg, आर की वैल्यू हमने रख दिया
अब इसको इक्वेट कर दिया तो हमको जो वेलोसिटी मिल रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू वी आर के बराबर मिल रही है। अगर ये बैंक रोड पे हो तो मोशन ऑफ द कार एट बैंक रोड, बैंक रोड पे जा रही है कार। आप देखिए कार ये है, आप ऐसे जा रही है, ये आपकी बैंकिंग एरो थी रोड की, थीटा एंगल से ये झुका हुआ रोड है एक तरफ, इससे आपकी कार आपकी कार जा रही है, इसका जो वेट होगा इट्स वेट mg एट परपेंडिकुलर इन अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन जो r होगा, रिएक्शन होगा, ये स्थल पर लंबवत होता है, दिस इज रिएक्शन। इसका जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, Fs। अब देखो ये R को अगर हम कंपोनेंट में इसको डिसॉल्व करें, कंपोनेंट इसका हम फाइंड आउट करें, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, दिस इज थीटा, ये और cos थीटा। Fs को अगर हम तोड़ते हैं तो ये 90 माइनस थीटा मीन्स Fs साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन में आप देखो, इसका जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में अगर हम Fs को तोड़ते हैं, ये आपका Fs इस डायरेक्शन में है, Fs को तोड़ते हैं तो Fs cos थीटा मिलता है आपको। इसको जरा इस तरह से हम लोग समझें, ये पॉइंट है आपका, ये वाला वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है mg, r आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है r, ये एंगल इस तरफ Fs लग रहा है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका थीटा होगा, ये r cos थीटा हो जाएगा। mg की डायरेक्शन में Fs को तोड़े तो mg साइन थीटा, Fs साइन थीटा, इस डायरेक्शन में r का कंपोनेंट r साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में Fs का कंपोनेंट Fs cos थीटा। इसको अब एक और फिगर हम बनाने जा रहे हैं, ये आपका पॉइंट है, इस डायरेक्शन में mg प्लस Fs साइन थीटा लग रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और cos थीटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका r साइन थीटा प्लस Fs cos थीटा। पहले फिगर में आप देखें, ये कार है, कार का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस टायर पे लगेगा इस डायरेक्शन में Fs,
आर इस तल पर परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। एम जी के अपोजिट डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आर कॉस थीटा हो गया। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन में होगा। अब एफ एस को इस डायरेक्शन में एम जी की डायरेक्शन में तोड़ें तो एफ एस साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन में तोड़ें तो एफ एस कॉस थीटा। वही चीज यहां हमने शो किया है। ये आर लगा हुआ है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल नीचे से थीटा बन रहा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन में और कॉस थीटा मिलेगा। इसका जो कंपोनेंट दूसरा होगा आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन में होगा। एफ एस ऐसे लग रहा है इधर को, तो एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा और एफ एस साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ आर कॉस थीटा इक्वल एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। देखो आर कॉस थीटा एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि एफ एस इक्वल म्यू आर, here substituting the value of fs, r cos theta equal mg plus mu r sin theta। इसको इधर कर लिया जाए, r हमने कॉमन ले लिया, ये cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल mg, ये मिलता है। इसको इधर ले आकर के r हमने कॉमन ले लिया, आर आर इक्वल एम जी अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हम पहला इक्वेशन हमने प्राप्त किया। अब ये दोनों मिल करके these two forces give the call सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। मीन्स आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये मिल करके एम जी स्क्वायर बाई आर देते हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। अब देखो एफ एस म्यू आर आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा इक्वल एम जी स्क्वायर बाई आर। यहां से हमने आर को कॉमन लिया, और ब्रैकेट में यहां बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इसमें आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम रख रहे हैं, तो आर की वैल्यू अगर हम लोग रखें एम जी, इसको अंदर भेज दें, इसके साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल एम जी स्क्वायर बाई आर। देखो एम एम से कैंसिल हो गया, भी स्क्वायर इक्वल जी आर, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहाँ हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं नीचे ऊपर, और v इक्वल लिखते हैं। v इक्वल ये मिलेगा हमको जी आर, यहाँ कॉस थीटा से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो टेन थीटा प्लस म्यू मीन्स म्यू प्लस टेन थीटा अपान यहाँ 1 माइनस म्यू टेन थीटा पावर हाफ।
ये स्पीड हमको मिल गई है, इस स्पीड से कार जो है उस बैंक रोड पे जा सकती है। अब यहाँ आप देखो इसकी जो वैल्यू है, जाहिर है इसकी वैल्यू √μ/r से ज़्यादा है। इसका मतलब कि बैंक रोड पे कार ज़्यादा स्पीड प्राप्त कर सकती है। इट इज क्लियर that a car take more speed at a banked road than a plain road. अब यहां अगर हम लोग μ = 0 कर दें, इफ μ = 0 तो हमको मिल जाता है v = √gr tan थीटा। अगर इस स्पीड से कोई कार जा रही है तो उसका जो टायर है वो बिना घी से, उस पर बिना फ्रिक्शन लगे वो आपका गुजर जाएगा उस मोड़ को। अगर इतनी स्पीड हम ले रहे हैं तो इस स्पीड से उससे कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा और आराम से आपकी कार उस मोड़ को पार कर जाएगी बैंक रोड पे। अगर इससे ज़्यादा स्पीड है तो आपका फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन जब लगेगा तो आपके टायर जो है घिसेंगे। तो ये चीज़ थी मोशन ऑफ ए कार एट बैंक रोड। आइए एक बार फिर देख लेते हैं इसको। फिगर तो हमने आपको 2 बार समझा दिया, आप फिर से देख लीजिए। ये थीटा एंगल पे रोड को बैंक कर दिया गया है। यहाँ जो कार का वेट है वो एंटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और रिएक्शन इस परपेंडिकुलर होगा। फ्रिक्शन और रिएक्शन को हम कंपोनेंट इसका तोड़ रहे हैं तो रिएक्शन का इस डायरेक्शन में mg के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो r cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट r sin थीटा होगा। फ्रिक्शन का वेट की डायरेक्शन में कंपोनेंट fs sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर मीन्स r sin थीटा की डायरेक्शन में fs cos थीटा होगा। जैसे कि इस फिगर से क्लियर है। अब उस पॉइंट पे 3 चीजें हैं, r cos थीटा तो इसको बैलेंस कर देता है और r sin थीटा प्लस fs cos थीटा ये सेंट्रीपिटल देता है। यहाँ r cos थीटा ये बैलेंस किया है mg प्लस fs sin थीटा। r cos थीटा, अब देखो fs इक्वल μr होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो r cos थीटा इक्वल mg प्लस μr sin थीटा, इसको इस डायरेक्शन में ले आकर के r को हमने कॉमन ले लिया। ये हम बन गया cos थीटा और ये माइनस μ sin थीटा इक्वल mg बचा। r इक्वल mg/, ये चीज मिल जाती है। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करें। ये जो हमने कहा कि ये सेंट्रीपिटल देगा r sin थीटा प्लस fs cos थीटा, ये सेंट्रीपिटल mg²/r दे रहा है। अब fs को μr लिख सकते हैं, r sin थीटा प्लस μr cos थीटा गिव्स mg²/r। हमने r को कॉमन लिया, sin थीटा प्लस μ cos थीटा इक्वल mg²/r। r की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से हमने रख दिया है ना। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 से यहाँ हमने r की वैल्यू रखा। ये mg/ cos थीटा माइनस μ sin थीटा और ऊपर sin थीटा प्लस μ cos थीटा है ही। ये mv²/r यम कैंसिल हो गया, इस r का इधर हमने गुणा कर दिया तो v² इक्वल gr sin थीटा प्लस μ cos थीटा अपन cos थीटा माइनस μ sin थीटा और v इक्वल यही चीज अंडर रूट हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी। यहाँ हमने क्या किया कि cos थीटा से म्यू को डिवाइड किया, यहाँ tan थीटा प्लस म्यू और यहाँ 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये चीज मिल जाएगी 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो
तो ये वेलोसिटी है जिससे आपकी कार उस बैंक रोड पर सर्कुलर पाथ पे जा सकती है। ये स्पीड आप देखें उस स्पीड से कम है तो v पर अंडर म्यूजिक आप लोगों ने ज्ञात किया ज़्यादा है। इसका मतलब अगर रोड बैंक है तो कार ज़्यादा स्पीड से मुड़ सकती है। अब देखो अगर म्यू को जीरो कर दिया जाए, अगर फ्रिक्शन ना लगे हमारे टायर में घिसे उन पर ज़्यादा जोर न पड़े तो म्यू को जीरो कर लिया जाए। अगर म्यू जीरो हो जाएगा तो ये जीरो फिर tan थीटा बचा या 1 बचा तो v इक्वल अंडर जी आर इंटू tan थीटा। अगर इस स्पीड से हमारी कार होती है तो आपका टायर विदाउट फ्रिक्शन उस बैंक रोड पे सर्कुलर पाथ को क्रॉस कर सकता है। तो ये रहा मोशन ऑफ ए कार एट बैंक रोड फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस